अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बहुत सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह और माशाल्लाह से हम लोग जो है वो तकरीबन सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। आई थिंक कि आप लोग अच्छी सी तैयारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइन से मैंने जितने भी आपके टॉपिक्स थे उन सबको कवर किए। अभी ये सेकंड लास्ट टॉपिक रह गया है, इसमें हम लोग करेंगे मेड ऑफ, यूज़ ऑफ मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। ठीक है, पहले मैं आपसे देखती हूँ कि मतलब मेड ऑफ हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी मतलब हम हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, किसी न किसी चीज़ से बनी होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो अगर वो बन भी जाए ना उस चीज़ से, मतलब जो ओरिजिनल मटेरियल से, प्योर मटेरियल से बन भी जाए ना, तो उसमें वो क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो बन जाती है तो जो उसकी ओरिजिनल मटेरियल से जो हमारे रिजल्टिंग मटेरियल होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम चेयर को ले लें, अगर प्लास्टिक की चेयर है ना, अगर वो प्लास्टिक की चेयर है, वो प्लास्टिक से बनी है, तो उसके अंदर जब चेयर होगी, अगर वो प्लास्टिक से भी बने तो चेयर तो है तो प्लास्टिक ही ना। उसकी शेप जो भी हो जाए, ठीक है, टेबल प्लास्टिक की बने, शेप जो भी हो जाए, तो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है वो चेयर के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए हम ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए, व्हेन द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल और द प्योर मटेरियल। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और प्योर मटेरियल जिससे वो बना होता है उससे डिफरेंट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मेड ऑफ लगाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं, चेयर अगर प्लास्टिक की है, द चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, अगर वो प्लास्टिक से बनी है। अगर वो लकड़ी की चेयर है तो हम कहेंगे द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ओके, या टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, जो कि वुड की होगी। अभी आगे, व्हेन द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मटेरियल बने, जो ऑब्जेक्ट बना है, जो चीज़ बनी है, जिस चीज़ से निकल के बनी है, उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ मौजूद है, प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो क्या होगा, उसके लिए हम मेड ऑफ लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम। फ्रॉम हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि जब हमारा रिजल्टिंग मटेरियल जो होता है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग, मैं इसके आगे एग्जांपल भी हम करेंगे कि जो न्यू ऑब्जेक्ट बनना है, जो चीज़ बनी है, आप फ़र्ज़ करें जो हमारे पास, अब एग्जांपल हम लेते हैं पेपर की। पेपर किससे मिलकर बनता है? पेपर जो है वो ट्री से, या ट्री की लकड़ी से बनता है। अब देखिए, ट्री जो है, ट्री और पेपर में कितना डिफरेंस है। अब ट्री को देखें, पेपर को देखें। अब पेपर जो है वो ट्री की तरह नहीं लगता, उसकी लकड़ी की तरह नहीं लगता, तो इसलिए जो है वो उसको हम कहेंगे मेड फ्रॉम ट्री, द पेपर मेड फ्रॉम ट्री। व्हेन द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल और प्योर ऑब्जेक्ट, या फिर when the resulting object when the resulting object has different properties from the original or the pure material। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया आपको। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है वो बुक के अंदर से पहले काम करेंगे ना, फिर उसके बाद ना हम लोग जो है वो वर्कशीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है। अब यहाँ पे जो ये बना हुआ है, इसकी नोज़ की बात हो रही है। ठीक है, स्नोमैन जिसकी नोज़ की बात हो रही है, तो आपको याद होगा कि हमेशा नोज़ हमेशा मोस्टली लोग वो कैरेट से बनाते हैं। द नोज़ इज़ मेड ऑफ, अब देखें, अब कैरेट है ना, कैरेट, उसकी जो जो कैरेट है उसकी तो प्रॉपर्टी तो प्योर मटेरियल है, मेड ऑफ कैरेट। अब ये उसकी बात हो रही है डोर की। द डोर इज़, अब यहाँ से मोस्टली इस पेज के ऊपर सारे मेड ऑफ वाले होते हैं। द डोर इज़ मेड ऑफ वुड, क्योंकि जो डोर है उसका जो मटेरियल है वो वुड का ही है। वुड प्योर फॉर्म में नज़र भी आ रही है, उसके ऊपर नज़र आ रही है कि ये वुड का है। ठीक है, यानी नज़र आ रहा है, लग रहा है कि वाकई ये वुड से ही डोर बना है। अब पेंसिल होल्डर को देखें, ये पेंसिल होल्डर जो वो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये करेंगे द पेंसिल होल्डर इज़, अब अगर इसको देखें ना, हाथ लगा के भी देखें, चेक भी करें, तो वो ये पेंसिल होल्डर भी आपको नज़र आ रहा है कि आयरन से ही बना है। तो पेंसिल होल्डर इज़ मेड ऑफ आयरन। ठीक है, अब कीज़ को देखें। अब कीज़ को अगर आप टच करें, इसको अगर आप वो फील करें, तो आपको नज़र आ जाएगा कीज़ को देख के ही कि ये आयरन से बनी होती हैं। द कीज़ आर मेड ऑफ आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिए, आप अगर कभी भी आप उसको किसी वॉल को हाथ लगाएं ना, तो उसके ऊपर आपको नज़र आएगी, उसके ब्रिक्स नज़र आएंगी। ठीक है, ब्रिक्स से, तो द वॉल इज़
मेड ऑफ, मैंने कहा ना मेड ऑफ हम इसलिए यूज़ करेंगे जब मेड ऑफ ब्रिक्स। द बर्ड फीटर, अब देखिए बर्ड फीटर आपको नज़र आ रहा है किस चीज़ का बना हुआ है। बर्ड फीटर की जो ये बॉटल बनी है ना, बॉटल ये प्लास्टिक से बनी है, तो ये प्लास्टिक उसके ऊपर नज़र भी आ रही है, नज़र आ रहा है कि वाकई प्लास्टिक के जिसका प्योर मटेरियल है वो प्लास्टिक ही है। द बर्ड फीटर इज़ मेड ऑफ, अब इसमें सारे ऑफ ही आए हैं। चलिए मैं आपको वर्कशीट दिखाती हूँ, उसके अंदर जो है मैं हम लोग फ्रॉम वाले भी हैं, ठीक है। चलिए जी, वर्कशीट में लिखा है मेड ऑफ एंड फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं द बैग्स आर डैश लेदर, ठीक है। अब बैग जो अगर आप कभी भी आप बैग को देखें ना, तो अगर बैग को आप टच करें या फील करें ना, तो अगर वो लेदर का है तो लेदर उसके ऊपर नज़र आ रहा होता है कि वाकई लेदर का बना होता है, तो जो ओरिजिनल मटेरियल से वो इतना डिफरेंट नहीं होता। तो अब क्या करेंगे मेड ऑफ, उसके लिए हम मेड ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पेपर इज़ मेड डैश ट्रीज, अब पेपर को देखें और ट्री को देखें, दोनों चीज़ें जो डिफरेंट है। अगर ट्री से बने ना तो पेपर ट्री की तरह नज़र नहीं आता, उसकी प्रॉपर्टी जो है ट्री से डिफरेंट होती है, उसकी जो अपीयरेंस भी उससे डिफरेंट है, उसका कलर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है वो ट्री से। तो ये कहेंगे द पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज, ठीक है। द केक इज़ मेड, अब देखें, आप केक को देखें, ठीक है, मिल्क और बटर को देखें। जो केक होता है उसके ऊपर मतलब अगर हम टच भी करें फील भी करें, मिल्क जो है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, केक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसकी तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उससे। तो केक इज़ मेड फ्रॉम, उसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखें, अब ग्लव की बात हो रही है। अब ग्लव भी कभी आप देखें ना, तो अगर वूल के लिखे कि वूल, अगर आप लेदर की ग्लव की बात करें कि ग्लव्स आर मेड, अगर लेदर के हैं ना तो लेदर ऑफ द ग्लव्स आर मेड ऑफ लेदर होंगे। लेकिन अगर वो ऊन की मतलब जो वूल की ग्लव्स होती है ना, देन ग्लव्स आर मेड ऑफ, तो उधर हम ऑफ इसलिए करेंगे जब उसको टच भी करते हैं तो उसके ऊपर सामने वूल नज़र आ रही होती है कि वूल के बने हुए। अब देखिए ग्लास को देखें और सैंड को देखें। अब ग्लास और सैंड जो दोनों डिफरेंट चीज़ें नजर, अब देखें अगर आप सैंड को हाथ में पकड़ें तो वो हाथ से आपके मतलब हाथ में टिकता नहीं है, लेकिन ग्लास जो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं इसी तरह से। तो ग्लास इज़ मेड फ्रॉम, इसको हम फ्रॉम सैंड करेंगे, ठीक है, समझ आ रही है। अब देखिए प्लास्टिक इज़ मेड डैश ऑयल, अब प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक की बात हो रही है। अब प्लास्टिक कहते हैं कि वो ऑयल से बनता है, तो प्लास्टिक इज़ मेड ऑफ, अब ऑयल और प्लास्टिक की प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है, तो फ्रॉम ऑयल। टेबल इज़ मेड ऑफ, अब टेबल को देखिए, टेबल को हाथ लगाएं तो टेबल के ऊपर लकड़ी नज़र आ रही होती है, लकड़ी से बन के बनाते हैं। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, द कैंडल इज़ मेड ऑफ वैक्स, ठीक है। अब कैंडल इज़ मेड ऑफ वैक्स, अब वो अगर इसको देखें तो कैंडल को अगर टच भी करें ना तो उसके ऊपर वैक्स नज़र आ रही होती है, ठीक है। वैक्स हो जाए, अगर उसको किसी भी फॉर्म में उसको मोल्ड भी कर लेना तो उसके ऊपर वैक्स नज़र आ रही होती है, तो मेड ऑफ वैक्स हो जाएगा। अच्छा, शिप को अगर देखिए, शिप अक्सर जो है वो आयरन की बनी होती है, मोस्टली आयरन की ही होती है, तो उसके बगैर शिप की बॉडी को आप टच करें तो आपको नज़र आएगा कि अगर वो लकड़ी की होगी ना तो फिर वहाँ पे लिखा होगा कि वुड, अगर वो बोर्ड जो होती है, बोर्ड लकड़ी की जो होती है तो वो लकड़ी की होती है, तो फिर लिखा होगा शिप इज़ मेड ऑफ वुड। लेकिन अगर आप शिप को देखें, ठीक है, बोर्ड तो वुड की होती है, और शिप को देखें तो शिप जो है वो आयरन से मिलकर बनती है, तो आयरन ऊपर नज़र भी आ रही थी, द शिप इज़ मेड ऑफ आयरन, ठीक है। समझ आ गया, आई होप कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी और कुछ ना कुछ आपने सीख लिया होगा उससे। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, वो हम करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, और फिर हम सबसे लास्ट में जब आप सब कुछ सीख जाएंगे तो फिर लास्ट में हम लोग पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। उसके अंदर हम लोग जो कॉम्प्रीहेंशन वगैरह करेंगे, उसकी सारी जितनी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कॉम्प्रीहेंशन कैसे करते हैं, उसमें से क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप सही सीख जाएंगे, ठीक है। चले सी, अल्लाह हाफिज़।